हाँ देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या करेंगे स्टार्ट? मैथमेटिकल फिजिक्स। जिसको आप ये भी बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। वो सब ये जेई और नीट की जो आपकी बुक है उसमें लिखना है, नोट्स अलग से। जेई और नीट के जो नोट्स है आपके अलग से आप बना रहे हो, उस नोटबुक में लिखना। ठीक है ना? बोर्ड की नोटबुक में मत लिखना। ठीक है? हाँ, नीट और जेई का जो फाउंडेशन चल रहा है अभी आपका, उसी का टॉपिक है, दोनों के लिए इतना ही जरूरी। फाउंडेशन जो चल रहा है उसी का। अच्छा, फाउंडेशन की अलग नोटबुक है क्या तुम्हारी? तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाउंडेशन की नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है? हाँ, तो फाउंडेशन की नोटबुक में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बट अलग से इसके लिए स्पेस छोड़ना है, ऐसा नहीं कल अगर दूसरा लेक्चर किसी और टीचर का हो रहा है तो उसके आगे तुम इस लेक्चर के आगे उन टीचर का लिख दो। ठीक है? इसके लिए कम से कम आप 10 पेज छोड़ दो, ताकि ये पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स, या मैं बोलूं मैथमेटिकल टूल, कलेक्टिवली लिख सको आप। बच्चों आप इसको ऐसे डाल लो। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो कंपटीशन की नोटबुक है उसमें लिखोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी तुम्हें लिखना हो चाहे किसी में लिखो। ठीक है? दूसरा, फाउंडेशन की अगर किसी के पास अभी नोटबुक नहीं है तो फाउंडेशन में भी लिख सकता है, क्योंकि ये दोनों में यूज होता है। फिजिक्स का अलग ही बेसिक्स मैथमेटिक है। ठीक है? तो फाउंडेशन की नोटबुक है चाहे उसमें लिख लो, यूज दोनों में ही होगा। ठीक है ना? वही बता रहा हूं मैं, मैथमेटिकल फिजिक्स या बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक या मैथमेटिकल टूल। बच्चों ये क्या है, जो भी मैथमेटिक्स होता है, आप फिजिक्स पढ़ोगे आगे जाके हायर क्लासेस में, तो वहां पे एक चीज आती है। क्या? एक्सपेरिमेंट्स आते हैं बहुत बड़े बड़े। अभी तो आप लोग एक्सपेरिमेंट लोगों के पढ़ते हो, वहां पे जाके आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे उसके बाद उनके रिजल्ट्स आते हैं, है ना? जैसे आपकी कोविड वैक्सीन वगैरह बनी, ये भी तो ऐसे ही आई होगी, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, रिजल्ट्स आए होंगे। अब रिजल्ट्स आते हैं तो उनका एनालिसिस होता है और कैलकुलेशंस होती है, जिनको हम बोल सकते हैं। तो उनमें जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है ना, उन कैलकुलेशन को या उन एनालिसिस को करने के लिए मैथ्स का यूज होता है। व्हाट वी नीड? मैथ्स। उसमें प्रॉपर ऐसा तो नहीं पूरा मैथ्स यूज होता है, उसमें हालांकि होता लगभग लगभग है, पर जो मैक्सिमम यूज होता है, जो टॉपिक मोस्टली यूज होते हैं, उनका पढ़ना। इन टॉपिक को हम बोल देते हैं मैथमेटिकल टूल। समझ में आया? जो टॉपिक जैसे इसमें आप पढ़ोगे आगे जाके, मैं बताता हूं, इंटीग्रेशन। ठीक है? ये नोटेशन है, हालांकि अभी तो आप क्या पता समझ पाओ ना समझ पाओ। मैं बोलूंगा इसमें जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हालांकि ये मैथ में भी पढ़ोगे आप,
ठीक है, पर हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि मैथ्स में ये 12th क्लास में आता है। यस, वी कैन से नॉट ऑल मैथमेटिक्स बट सम बेसिक थिंग्स विच विल यूज इन फिजिक्स। ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन का नाम मात्र वैसे एक बार बताना है आपको, चीजें कैसे पुट करनी है, एक्स, ठीक है, तो वाई आपका कैसे निकल के आएगा, कौन कौन से लगभग फंक्शन होते हैं, लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले समझ में आया ना। साइन को जो आप पढ़ के आए हो, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ाया जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा वो स्लो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे सम पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक एंड विच इज ओनली बेसिक, ऐसा नहीं हाई लेवल का, हाई लेवल का आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है, देवेंद्र सर जो आपके आप जानते हो है ना, वो पढ़ाएंगे। तो एक कुछ आइडिया आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कहां से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे फंक्शन से। फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों फंक्शन बेसिकली लिखने की चीज और समझने की चीज दोनों बताता हूं। फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जैसे हमारे पास मान लो ग्राइंडर, या मैं बोलूं आपके पास एक मशीन है जूस निकालने वाली। ये क्या है? मशीन है जूस निकालने वाली। ठीक है ना, तो आपने कोई भी चीज डाली, जैसे मान लो आपने डाल दी यहां पे ऑरेंज, तो यहां से ऑरेंज का ही जूस आए। ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना, तो इसको आपने बोल दिया इनपुट। इनपुट, ठीक है ना, ये क्या है आपका? आउटपुट। समझ में आया? ध्यान से समझना। और जो ये मशीन है इसने क्या ऑपरेट किया? एक फंक्शन ऑपरेट किया। अब इस मशीन ने फंक्शन को ऑपरेट किया, क्या है ये है आपका बेसिकली मशीन बोल रही है तुम मेरे को कुछ दो, मतलब कोई भी एक चीज दे दो, फ्रूट दे दो या कुछ भी दे दो, मैं उसका जूस आपको दे दूंगी। समझ में आया? तुम मेरे को फ्रूट दो, मैं उसका जूस आपको दे दूंगी। तो इसके लिए आपने एक इनपुट दिया, उस पर ये फंक्शन ऑपरेट हुआ, क्या मशीन का, मशीन ने ऑपरेट किया अपना एक फंक्शन, उसके बाद मशीन ने क्या निकाल दिया? जूस निकाल दिया। जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपके घर में एसी लगा हुआ होगा, है ना। एसी एक फंक्शन ऑपरेट करता है, एसी बोलता है तुम मेरे को इलेक्ट्रिसिटी दो, मैं आपको कूलिंग दूंगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपका इनपुट हो गया और कूलिंग आपका क्या हो गया? आउटपुट। ध्यान रखना। समझ में आया? और जो इस इनपुट पे ऑपरेट हुआ है दैट इज फंक्शन। जो इस इनपुट पे ऑपरेट हुआ है वो क्या है? फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? अरे आया ना कुछ तो किया है ना इस मशीन ने, इसने, एसी ने कुछ ना कुछ तो किया है। यस, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा हम आगे चलते हैं चीजों को समझने के लिए। मैं बोलूंगा कि फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, एफ एफ आपको शो करता है कि ये फंक्शन है किसका? एक्स का। ये क्या शो कर रहा है? y इज द फंक्शन ऑफ एक्स। बच्चों एक कैमरा ऑफ कर लो। भागेश पाटिल, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको रीड करना है, वेयर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा जितना जरूरत है आपको फिजिक्स में, बाकी डीप में सर ही पढ़ाएंगे। y is the function of x where x is the independent variable and y is dependent। अब आप बोलोगे
डिपेंडेंट है तो किस पे डिपेंड कर रहा होगा सर? बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे आपने ऑरेंज डाली, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने ऑरेंज डाली, या आपने अपनी मर्जी से डाली, तो ये तो क्लियर है जब ऑरेंज डाली है तो ऑरेंज का जूस ही आएगा, है ना? ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा आपने अपने घर पे मिक्सी रखी हुई है, ऑरेंज डाली और एप्पल का जूस आ गया, है ना? तो ये जो जूस आ रहा है दैट इज आउटपुट। ये क्या है? डिपेंड करता है। समझ में आया? किस पे? इनपुट पे। समझ में आया? तो ऐसे ही आप x की वैल्यू पुट करोगे, उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आएगी। जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। ठीक है ना बच्चों? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट होता है, y होता है, वो x पे डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, वो अलग चीज है संदेश, वो अलग चीज है। वो तो डिपेंड करता है ना, ऐसे 1/x या x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, वो चीजें अलग है, वो उसका नहीं बोल सकते अभी हम। अभी चीजें समझना। तो आप बोलोगे सर थोड़ा एग्जांपल देके बताओ, तो मैं बोलूंगा जैसे आप लिख दो y इज टू एक्स स्क्वायर। अब आप x की कोई वैल्यू पुट करो, 1 2 3 -1 -2 -3। इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आएगी। वो किस पे डिपेंड करती है? इनपुट पे डिपेंड करती है ना। हाँ, अब एक अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि सर जो मेन प्रॉपर्टी है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो हालांकि हमारे यहां पे तो इतना यूज नहीं होता, पर फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो ध्यान से कि बच्चों जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए देयर कांट बी टू वैल्यू ऑफ वाई। दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई कभी नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है आपने एक्स पुट किया हो, एक्स पुट किया आपने 1 और वाई की वैल्यू 2 आ रही है, 2 और 3। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आपने यहां पे ऑरेंज डाली, क्या ऑरेंज और एप्पल दोनों का जूस आ जाएगा क्या यहां पे? बताओ, नहीं आएगा ना। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आएगा ना। हाँ कि ना? ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं। कुछ परेशान कर रहा है यार मेरे को। ओके प्रणव, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं इस फंक्शन में, देखो यहाँ पे y इज टू एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए, जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए। देखो अब आप x की वैल्यू डालो 1, तो y की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगी? 1 का स्क्वायर 1। x की वैल्यू डालो 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्या कभी भी आपने 1 पुट किया हो, उसके कोरस्पोंडिंग कोई और वैल्यू आई क्या? एक ही आई है ना, केवल सिंगल वैल्यू। x की वैल्यू जब आपने 1 डाली तो 1 ही वैल्यू आई ना y की, दो तो नहीं आई ना। अरे नहीं आई ना, केवल एक ही आई है ना। हाँ कि ना? तो यही फंक्शन कहलाता है। अगर जब कभी भी दो वैल्यू आ जाए, ये बात ध्यान रखना, वो फंक्शन नहीं है।
ठीक है, समझ में आया? इसका कहने का मतलब ये है कि देर इज ओनली सिंगल आउटपुट corresponding to a single input. समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना, ये सभी को ध्यान रखनी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि एक वैल्यू है x1 मान लो -1 और एक वैल्यू है x2 मान लो +1, इस पे सेम वैल्यू आ जाए। पुट करो y इक्वल्स टू -1 तो -1 का स्क्वायर, y इक्वल्स टू +1 तो +1 का स्क्वायर। हाँ, ये जरूरी है कि दोनों वैल्यू सेम आ जाए। दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y आ सकती है, पर दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ y के किसी भी एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ y नहीं आएगी। प्रीवियस पेज देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस, फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ इनपुट देयर इज ऑलवेज ए सिंगल आउटपुट। ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ था, देयर इज ओनली सिंगल आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल इनपुट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, देयर कैन बी सेम आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट इनपुट। समझ में आया? आया क्या बच्चों? समझ पा रहे हो मेरी बात? आप बोलोगे सर ये फंक्शन में होता है, हाँ भाई ये होता है। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे आपको चीजों को, फंक्शन को समझना है कि फंक्शन ये कहानी है पूरी की पूरी। ठीक है ना? हाँ, अब पुट कैसे करते हैं, क्या इनपुट होती है, क्या आउटपुट होती है? इसका मतलब ये है, देखो ये आउटपुट है या नहीं, ये पहले बताओ मेरे को। ये आउटपुट है ना बच्चों, और ये इनपुट है ना? हमने एक x की वैल्यू क्या ली, -1, और एक x की वैल्यू ली +1। तो मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन लिखा है, ये मैंने एक फंक्शन दिया है आपको। ठीक है, मैंने बोला है कि ये दोनों x1 और x2 वैल्यू पुट करके देखो क्या आता है। तो हमने देखा +1 आया, इसमें भी +1 आया। इट मींस दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, ये इनपुट है, देखना ध्यान से, दीज आर इनपुट्स। तो दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट हो सकती है। समझ में आया? आया नहीं आया? बताओ बच्चों, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारे जैसा ही हूं मैं भी। ठीक है, पूछ लिया करो। ओके, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझनी। ये तो था थोड़ा थोड़ा सा मैंने बोला है, हालांकि इतनी भी जरूरत नहीं थी हमारे लिए। तो
इसके बाद थोड़ा पुट करना देख लो आप कैसे पुट करते हैं, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। इसको लिख ऐसे भी सकते हैं, जैसे मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूं, आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं, देखो इसको लिख कैसे सकते हैं, कई बार डायरेक्टली भी लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे भी फंक्शन हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, तो घबराना नहीं, ये क्या है, इसका मतलब ये जो यहां पे पुट करोगे आप x की वैल्यू वही यहां पे पुट करो, इसका मतलब होगा y की वैल्यू 1 पे ये आ रही है, इसमें जब 1 पुट करोगे तो समझ में आया। जैसे मैं 1 पुट करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1, ठीक है। तो आप इसको रीड आउट करोगे तो बोलोगे y की वैल्यू 1 पे 3 आती है, ठीक है। वैसे आप इसको बोलोगे तो बोलोगे y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, where x is independent variable, y is equals to fx जैसे लिखते हैं, इसका मतलब यही है, y is the function of x where x is independent variable and y is dependent variable। ये किस पे डिपेंड करता है, y किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बताओ y किस पे डिपेंड करता है बच्चों, जल्दी बताओ, x पे, ठीक है ना। तो यहां पे तो वेरिएबल है, कई जगह आपको t भी वेरिएबल दे देगा, जैसे v इज इक्वल टू, अच्छा वॉइस खराब आ रही है, चलो रुको एक बार मैं फैन ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अच्छा तो नेट इशू, नेट इशू भी यार, नेट तो सही है, स्पीड है पूरी, इंटरनेट का तो 150 से 200 kbps चल रहा है। तो देखो, हाँ ये जरूरी नहीं है इसमें x ही हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, t भी हो सकता है, जैसे v इज टू टी स्क्र प्लस 2t, तो हम बोलेंगे v इज द फंक्शन ऑफ t where t is independent variable and v इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट, समझ में आया। तो बच्चों अब लेस देन 1 मिनट बची हुई है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं दोबारा से। हाँ ये तो फंक्शन का जो मैंने आपको मेन मेन पॉइंट थे वो बता दिए। अब टाइप ऑफ फंक्शन पे आते हैं, कुछ एक वही टाइप जो हमें जरूरत है। फिर से बता रहा हूं, मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथ केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जितना यूज आएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में देखते हैं, आ जाओ। टाइप ऑफ फंक्शन नंबर 1, एल्जेब्रिक फंक्शन, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या आ रहा है, ठीक है। नंबर 3 लोगरिथमिक फंक्शन, नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ठीक है, तो इन सभी फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। पहले आज हम पहले वाला लेके चलेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, हाँ, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है कि जिसमें हम जनरली, जो मैं आपको अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, वो एल्जेब्रिक फंक्शन से ही एक्सप्लेन किया था मैंने आपको पूरा फंक्शंस को। अपलोड करके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा बच्चों, अपलोड करके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। मीट मीट ठीक है, तो आ जाओ। तो बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे, जिसमें जैसे हम जनरली लेते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है ना। एक मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल में हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम एक्स ही हमारा वेरिएबल हो और वाई ही हमारा, या एक्स ही हमारा इनपुट हो, वाई हमारा आउटपुट, कुछ भी हो सकता है। इसमें बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जिसमें जो बात आती है एक्स के लोग हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे टाइम लिया था हमने, टी लिया था इससे पहले क्या लिया था, टी लिया था, है ना। इससे पहले मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया था, उसमें टी लिया था इसके लोग, और इसके लोग वी ले लिया था। तो कुछ भी ले सकते हो, पर जनरली एक्स और वाई हम मान लेते हैं, बेसिकली यही होते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक वाई होता है, वाई के लोग हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स के लोग हमारा होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ, तो जनरली अगर हम बात करें फंक्शन को, अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एल्जेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की मेन जो इक्वेशन आती है वो देखो, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी, ए नोट विच इज कांस्टेंट, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी वॉट एवर, एक्स की मैक्सिमम पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 अप टू डॉट डॉट, ध्यान से देखना, an एक्स की पावर n-n आएगा या नहीं आएगा। जो यहां पे है वही यहां पे करना है सब्ट्रैक्ट। देखो जो यहां पे लिख रहे हो वही सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे जो लिखोगे n वही सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका जो जनरल इक्वेशन है एल्जेब्रिक फंक्शन की, वो आती है a नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 अप टू डॉट डॉट an। एक्स की पावर n-1 वो क्या आ जाएगा, 0 एक्स की पावर, और एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है ना बच्चों, हाँ, तो ऐसे आपके पास क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन होती है। समझ में आया, हाँ बिल्कुल। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इस चीज को, कि आपको कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन दिया जाएगा तो आपको ए नोट, a1 a2 a3 इनकी वैल्यूज दे दी जाएंगी। ठीक है, समझ में आया, और n की वैल्यू दे दी जाएगी। n की वैल्यू दे दी जाएगी, ए नोट से लेके an तक की वैल्यू दे दी जाएगी। समझ में आया, हाँ। तो जैसे आपको फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे, बोल दिया जाए आपको कि ए नोट की वैल्यू तो 2 है, a1 की वैल्यू 3 है, और a2 की वैल्यू 4 है। n इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x, आपसे बोल दिया जाए ये 2 है, बताओ ट्रिग्नोमेट जो क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन क्या बनेगा, तो आप क्या लिखोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे,
y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ए नोट टू x की पावर मैक्सिमम क्या है n, तो 2 प्लस a1 3 x की पावर क्या आएगी, जल्दी बताओ, 2 माइनस 1 प्लस a2 4 x की पावर 2 माइनस 2। सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये। समझ में आया? अब बोलोगे आप सर a3 और a4 का क्या है, मैं बोलूंगा आप जो रेस्ट ऑफ वैल्यूज है वो जीरो है, इसका मतलब अप टू an तक रेस्ट जो वैल्यूज है वो जीरो है, इसका मतलब समझ में आया ना? फंक्शन तो इतना ही एक्सपेंड होगा ना, इससे ज्यादा थोड़ी एक्सपेंड होगा। अरे होगा क्या, बेस्ट तो फिर समझ में आया? तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे और इक्वेशन बना लोगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको पता हो तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? इसके बारे में, इसके रूट निकालना वो सब हम पढ़ लेंगे। वॉइस इज लैगिंग। अच्छा अच्छा, रुको बच्चों तो अब ठीक है। तो बच्चों समझ में आया जो मैंने बोला था आपको? समझ में आया नहीं आया? लास्ट जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ए नोट a1 a2 अप टू an वैल्यूज दे दी जाएंगी। ठीक है, नंबर 2 n की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है ना? और आपसे पूछेगा बताओ एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होगा, पूछेगा, कोई नहीं, बता रहा हूं, जनरली पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सीखने के लिए मीत में बता रहा हूं फिर से। मान लो आपके पास ए नोट a1 a2 a3 वैल्यूज दे दी जाएंगी। जो ना दी जाए उसको आपको जीरो मान लेना है। n वैल्यू दे दी जाएगी, n इज बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पावर ऑफ x, ये दे दी जाएगी। ठीक है, हाँ, और आपसे बोल दिया जाएगा कि आप एल्जेब्रिक फंक्शन लिखो। ठीक है, तो जैसे कैसे मैं बताता हूं। ए नोट की वैल्यू आपसे बोल दी जाए 1/2, a1 की वैल्यू आपसे बोल दी जाए 0, a2 की वैल्यू आपसे बोल दी जाए 2/3, n की वैल्यू आपसे दे दी जाए 3। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे एल्जेब्रिक फंक्शन? लिखो तो आप लिखोगे ए नोट x की पावर 3 प्लस a1 x की पावर 3-1 प्लस a2 x की पावर 3-2 a3 x की पावर 3-3। खत्म। यही आता है ना एक्सप्रेशन? अरे हाँ कि ना? तो अब ध्यान से देखना, ए नोट की वैल्यू क्या है, 1/2 x की पावर 3
प्लस a1 की वैल्यू 0, अब चाहे कुछ भी लिख लो, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस a2 की वैल्यू 2/3 x की पावर 1, प्लस a3 की वैल्यू अगर आपको दी नहीं रखी इसका मतलब क्या है 0। समझ में आया? लिखोगे आप तो आपके अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा 1/2 x की क्यूब प्लस 2/3 x। समझ में आया नहीं आया? आएगा? हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, समझो अब चीजों को। बच्चों आप ध्यान से देखना, आप चीजों को अच्छे से और समझना कि बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन में भी आपके पास क्या होगा, दो डिफरेंट फंक्शन आ जाते हैं। कौन कौन से? एक ओड फंक्शन और एक इवन। ठीक है, तो चलो पहले हम ग्राफ बना के देखते हैं किसी भी फंक्शन का। मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है आपने, तो आप लिखोगे y की वैल्यू 1 पुट करो, सोल्व करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, जल्दी जल्दी करेंगे सभी, अब सोल्व करो, y की वैल्यू 3 पुट करो, सोल्व करो। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करो, सोल्व करो। सॉरी, x की वैल्यू मैं क्या कह रहा हूं, x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करो, 4 पुट करो, सोल्व करो। ये हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 पुट करोगे तो ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या पुट करना है, ऐसे ही आपको क्या पुट करना है, देखो y की वैल्यू -1 पुट करो, -2 पुट करो, -3 पुट करो, -4 पुट, सॉरी x की वैल्यू, फिर से मैं वही बहुत बच्चों, ये जो पुट कर रहे हैं हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू -1 पुट करो, -2, -3, -4। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर लिखोगे, फंक्शन आपके पास ये गिवन है, इस फंक्शन में पुट कर रहे हो आप। -2 का स्क्वायर लिखोगे, -3 का स्क्वायर लिखोगे, -4 का स्क्वायर लिखोगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 9 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। यहां पे भी ये 16, ये 9, ये 4, ये 1। अब आपको ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखना, क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, हाँ, ध्यान से देखो। अब बच्चों यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, +1, यहां पे 2 का कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू, ध्यान से देखो 0, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1, यहां कहीं आएगी। x की वैल्यू -1 पे, -1 पे y की वैल्यू 1, यहां कहीं आएगी। x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू, ध्यान से देखते रहो 4। समझ में आया? x की वैल्यू 3 पे, नोटेशन डाल देता हूं, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, इतना मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि ये टाइम वेस्ट होती है, आपको पता है, आप ये नोटेशन डालना कोई जरूरी भी नहीं है, इतना आप समझ जाओगे। 3 के लिए y की वैल्यू 9, -3 के लिए 9, पुट करते चलो, यहां कहीं आएगा, है ना, यहां पे देखोगे तो 9, यहां कहीं आएगा।
ठीक है, ये पॉइंट्स बना दिए मैंने। अब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ध्यान से, आगे भी ऐसे ही जाएगा, फर्दर एक्सपेंड करोगे तो इसको। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान से देखना है, क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? मिरर इमेज नहीं आ रही। वाई एक्सिस के अबाउट देखो, इधर जो ग्राफ बना हुआ है वैसा ही इधर बना हुआ है, मिरर इमेज। तो मैं बोल सकता हूं दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दोबारा से बोल रहा हूं, सिमेट्रिक क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूं। सिमेट्रिक का मतलब, दूसरा तरीका और समझो मैथमेटिकली, ये तो फील से है कि तुम्हें नजर आ रहा हो कि ये मिरर इमेज है। जैसा ग्राफ इसके अबाउट, ये दीवार समझ लो, ये आप दीवार समझ लो, ये वाली, इसके अबाउट ग्राफ देखो, ऐसे ये जा रहा है और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे जा रहा है ये पीछे की साइड में। समझ में आया? इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई के अबाउट। मैथमेटिकली ध्यान से देखो, जो y इज टू माइनस एक्स पे वैल्यू आई है, वही y इज टू प्लस एक्स पे वैल्यू आई है। कहने का मतलब क्या, आप y इज टू प्लस वन पुट किया है और y इज टू माइनस वन पुट करो, दोनों पे सेम वैल्यू है। y इज टू प्लस टू पुट करो, y इज टू माइनस टू पुट करो, दोनों पे सेम वैल्यू है। जब कभी भी ऐसा होगा तो वो ग्राफ बनेगा फंक्शन का, वो बनेगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दूसरी बात, उस फंक्शन को बोलते हैं ओड फंक्शन, सॉरी, उस फंक्शन को बोलते हैं, ये क्या यहां पे, हाँ, इवन फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन, याद रखना। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इवन फंक्शन। समझ में आया? जहां पे -2 पे भी वही वैल्यू आए, +2 पे भी वही वैल्यू आए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये याद रखना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी -2 वैल्यू पुट करोगे और +2 वैल्यू पुट करोगे, तब भी सेम वैल्यू आए। मैंने आपको यहां पे बता भी दिया है, आपने ऑब्जर्व भी किया है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो कल आपको ओड फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। आज यहां तक ही काफी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। क्लियर ऑल? बाय बच्चों, बाय सभी को। हाँ, थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगी बेटा ये। ठीक है, हाँ, ओके, बाय एवरीवन।